आज मैं बात करूंगा हैंड इन्फेक्शंस के बारे में। हमारे हाथ में जो इन्फेक्शंस होते हैं बड़े कॉमन होते हैं वो। तो सबसे पहले तो हम देखें कितने टाइप के होते हैं। अगर हम देखें तो सुपरफिशियल हैंड इन्फेक्शन, डीप हैंड इन्फेक्शन, एक तरह से हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा हम टाइप्स पर क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस कारण की वजह से हो सकते हैं। वो हो सकते हैं कि किसी ट्रॉमा की वजह से, या किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन की वजह से, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन हमारे हाथ में होता है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं। एक इन्फेक्शन का नाम होता है फेलन ऑफ द फिंगर, और एक होता है पेरोनेकिया। तो जो फेलन होता है, जो हमारा पल्प होता है, जो फिंगर का ये वाला सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, इसके अंदर होने वाले इन्फेक्शन को, जो पैड होता है फिंगर को, उसको हम फेलन ऑफ द फिंगर बोलते हैं। और दूसरा इन्फेक्शन हमारे जो नेल बेड के और नीचे अंदर और नेल बेड के चारों तरफ होता है, उसको हम पेरोनेकिया बोलते हैं। ये तो बहुत कॉमन इन्फेक्शंस हैं। ये कई बार चोट लगने से होते हैं, छोटा सा कट लग गया, क्योंकि ये हमारे हाथ के जो पार्ट्स हैं हर चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। कई लोगों को ऑक्यूपेशनल कॉजेज की वजह से होते हैं, जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और मैनुअल लेबर्स हैं और वॉशिंग इंडस्ट्री में जो लोग हैं जो कांस्टेंट पानी के साथ जिनका काम रहता है। कई बार हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कॉजेटिव बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगल है, तो ये उसके हिसाब से भी क्लासीफाई हो सकते हैं। ये तो हमारा सुपरफिशियल इन्फेक्शन था। फिर जो दूसरे तरह के इन्फेक्शन होते हैं वो डीप इन्फेक्शन होते हैं। उनमें होता है फ्लेक्सर टिनोसेनोवाइटिस, बेसिकली जो हमारे टेंडन होते हैं उनके साथ की जो शीत होती है उसके अंदर का इन्फेक्शन। फिर डीप पामर इन्फेक्शन होते हैं, हमारा जो पाम है उसके अंदर की लेयर्स में होते हैं। तीसरे होते हैं वेब स्पेस इन्फेक्शंस। तो ये हमारे डीप हैंड इन्फेक्शंस में आ गए। तो पहला हमारा सुपरफिशियल हो गया, फिर हमारा हो गया डीप, जिसमें हमने फ्लेक्सर टिनोसाइनोवाइटिस, डीप पामर इन्फेक्शन और वेब स्पेस इन्फेक्शंस की बात की है। अब हम आ जाते हैं कॉजेटिव्स। सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो हाथ के इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया होते हैं। फिर कई बार वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन होता है। फिर फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो लोग कांस्टेंट वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको हाथ में कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो क्रोनिकली अगर वाटर कांटेक्ट में रहते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं, उनको फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये तो हमने क्लासीफाई कर लिया। अब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें क्या उसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं। साइंस और सिम्टम्स सबसे ज्यादा कॉमन होता है रेडनेस, आसपास लालपन होना, स्वेलिंग और थ्रॉबिंग पेन। थ्रॉबिंग पेन फिंगर में खासकर, क्योंकि फिंगर की जो, अगर हम ध्यान से देखें तो फिंगर इज लाइक अ सिलेंडर जिसके चारों तरफ एक फेशिया होता है। तो कहीं भी इंफेक्शन होगा और सूजन आएगी तो उसकी जो नर्व्स है उन पर प्रेशर आएगा और थ्रॉबिंग पेन होगा। तो दैट इज अ क्लासिकल हॉलमार्क ऑफ एनी फिंगर इन्फेक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड थ्रॉबिंग पेन। चाहे पेरोनिकिया हो, चाहे फेलन हो, इन सब में थ्रॉबिंग पेन होता है। ये तो फिंगर की बात हो गई। डीप पामर में देयर इज डेफिनेटली स्वेलिंग, रेडनेस कई बार हो सकती है, नहीं हो सकती, पस डेवलपमेंट की वजह से कलर चेंजेस आ जाते हैं, वो हो सकता है। कई बार मूवमेंट में बहुत पेन होता है। पेन तो थ्रॉबिंग तो अलग हो गया, लेकिन मूवमेंट में पेन होता है जब डीप पामर इन्फेक्शन होता है, स्टिफनेस हो जाती है। तो ये हमारे डीप इन्फेक्शंस के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इनके लिए रेड फ्लैग्स क्या है? रेड फ्लैग्स का मतलब होता है कि आप तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। सबसे पहले कि परसिस्टेंट फीवर आना शुरू हो जाए, या स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाए और कलर चेंजेस आ जाए हाथ में। These are all red flags. That means you need to contact your hand surgeon as early as possible. फिर ये तो हो गया कि फिर हम ऐसे डायग्नोज कैसे करते हैं इन इन्फेक्शंस को। डायग्नोज का मतलब है हम आगे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो कई बार हम एक्सरे कराते हैं। कई बार हमें डीप पामर इन्फेक्शंस के लिए एमआरआई भी कराना पड़ता है। फ्लेक्सर टिनोसाइनोवाइटिस के लिए हमें एमआरआई कराना पड़ता है। देन ये हो गया। फिर कई बार अगर कोई पास आ रहा है तो उसको हम कल्चर में भेजकर उसका बैक्टीरिया भी पता कर सकते हैं। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशंस होगी। अब हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में क्या है, पहली चीज तो हमें सीखनी होगी कि प्रिवेंशन कैसे करें। पहली चीज जो है प्रिवेंशन, उसमें क्या होता है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ग्लव्स पहने, जो वॉशर्स हैं वॉशिंग इंडस्ट्री में अपने हाथ को मॉइस्ट ना रखें, कोशिश करें वो भी ग्लव्स पहने। मैनुअल लेबरर्स भी अपने हाथ को किसी तरह प्रोटेक्ट करें। दूसरा, जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे डायबिटीज है या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग डिजीज है, तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है तो उसके साथ उसकी प्रिकॉशंस लें जो भी रिकमेंडेड है। फिर आ जाते हैं कि अगर चलो हमने ये सब प्रिवेंशन कर ली, उसके बाद भी हमको हो गया है, देन कम्स द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमने डायग्नोसिस कर लिया कि हमने सीटी एमआरआई जो भी करना था हमने करा लिया और हमें पता चल गया क्या है। शुरुआती ट्रीटमेंट में हम लोकल एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स होता है, उसमें कुछ टी-बैक्ट होते हैं, कई बार कोई एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं अगर फंगल इन्फेक्शन है। उसके साथ साथ ओरल एंटीबायोटिक्स होती हैं। आज की डेट में क्लिंडामाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स जिनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेप्टो के अगेंस्ट एक्शन है, वो हम यूज करते हैं फर्स्ट लाइन। उसके अलावा अगर इन ट्रीटमेंट से
एलिवेशन होता है, कुछ और सपोर्टिव ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं जो स्वेलिंग को कम करती हैं। अगर इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट से काम नहीं बनता तो मेनी टाइम्स वी हैव टू रिकमेंड सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इंसिजन एंड ड्रेनेज, सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड पार्ट। तो इस तरह करके हमारा जो अल्टीमेट जो मैनेजमेंट आता है वो सर्जरी की तरफ जाता है। कई बार ये इन्फेक्शन अगर टाइम से हमने पकड़ लिए तो दवाइयों से, इंजेक्शन से भी ठीक हो जाते हैं, बट कई बार इनके लिए हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ऑल इन ऑल हैंड इन्फेक्शन शुड नॉट बी निग्लेक्टेड एंड पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनको प्रिवेंट कर सके, क्योंकि हो जाते हैं तो बड़े ही मॉर्बिड हो जाता है, आदमी कुछ काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेप। और इन केस हो जाते हैं तो इसके ट्रीटमेंट में डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी कंसिक्वेंसेस कुछ गैंग्रीन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में एम्पुटेशंस भी होते हैं। सो ऑल इन ऑल यू हैव टू गेट देम ट्रीटेड। अगर वो इमीडिएटली 1-2 दिन 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहे, यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट। थैंक यू।